सत साहेब साधो भाई सभी को राम राम। साहेब कहते हैं सूक्ष्म वेद में कि लील नाभ से ब्रह्मा आए आदि ओम के पुत्र कहाए। शंभु मनु ब्रह्मा की शाखा ऋग यजु साम अथर्वण भाखा। लील अर्थात नीला, श्याम वर्ण, ये कहा जाता है भगवान विष्णु को। लील नाभ अर्थात भगवान विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी उस आदि माया ओंकार के पुत्र कहलाए। तो ओंकार के पुत्र यानी माया के पुत्र हैं कौन? ब्रह्मा जी। फिर क्या कहा कि शंभु मनु ब्रह्मा की शाखा ऋज यजु साम अथर्वण भाखा। कि शंभु ये क्या है? शंभु और मनु। मनु मतलब स्वयं भू मुनि जो थे, जिन्होंने बाद में मनुस्मृतियां लिखी कि ये ब्रह्मा के पुत्र शाखा रूप हुए। और ब्रह्मा जी ने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इन वेदों की रचना करी तथा भाषा का कथन किया अर्थात भाष्य किया। तो इनकी रचना तो पहले ही काल ने कर दी थी, तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? इनका भाष्य किया। अब ब्रह्मा से शंकर मनु आदि की उत्पत्ति हुई है, ये यहाँ पर साहिब बता रहे हैं। तो सबसे पहले किसका बता रहे हैं? सबसे पहले कहते हैं कि विष्णु। आपने सृष्टि रचना तो पढ़ी है, आपने ये भी जाना है कि आखिर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों माया के पुत्र हैं, लेकिन इन तीनों की उत्पत्ति कैसे हुई ये आपने नहीं जाना। तो यही चीज यहाँ पर साहिब समझा रहे हैं कि भाई पहले विष्णु की नाभि से जो कमल प्रकट हुआ उस कमल पर ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी से फिर क्या बताया? फिर शंभु। तो इस प्रकार से इनकी उत्पत्ति बताई गई है। और फिर साहिब कहते हैं कि पीव्रत भया उत्तानम पाता जाके ध्रुव है आत्म ज्ञाता। कि शंभु और मनु इनसे जो प्रियव्रत कहा जाता है, जिनको वाणी में उनको पीव्रत कहा गया है, वैसे प्रियव्रत है उनका नाम। प्रियव्रत नाम के राजा उत्पन्न हुए और प्रियव्रत का उत्तानपाद का राजा हुआ, उनका पुत्र हुआ। और उस राजा उत्तानपाद के ही पुत्र ध्रुव जी हुए, जिन्होंने अपनी माता के ज्ञान उपदेश से परमात्मा की प्राप्ति कर ली थी। साहिब फिर क्या कहते हैं कि सनक सनंदन संत कुमारा चार पुत्र अनुरागी धारा 33 कोटि कला विस्तारी सहस 88 मुनिजन धारी। कि ब्रह्मा जी से 4 पुत्र हुए। कौन? सनक सनंदन सनत कुमारा, यानी सनक सनातन सनंदन सनत कुमार। और इन चारों ने राग रहित वीतराग धारा चलाई तथा जो साधु प्रणाली प्रचलित की एवं जो निवृत्ति का मार्ग था उसको चालू किया, उनकी शुरुआत की। तो ये हो गई अनुरागी धारा। फिर साहेब कहते 33 कोटि कला विस्तारी। फिर ब्रह्मा जी ने 33 कोटि के मतलब अलग अलग प्रकार के जो है देवताओं की रचना करी और अपनी कला का विस्तार किया। सहस 88 मुनिजन धारी, और 88,000 मुनिजनों की रचना करी। फिर कहते हैं कश्यप पुत्र सूरज सुरज्ञानी 3 लोक में किरण समाने। फिर कश्यप ऋषि के पुत्र रूप में सूर्य नारायण जो सूर्य देव हैं, इनकी देवों में गिनती की जाती है। ये सूर्य नारायण ये सभी देवताओं में ब्रह्मज्ञानी है, ब्रह्म विद्या को जानने वाले हैं। और फिर कहते हैं कि उन सूर्य नारायण की जो किरणें हैं, क्या कहा? 3 लोक में किरण समानी। कि उन सूर्य नारायण की किरण तीनों लोकों में समाई हुई है अर्थात फैली हुई है। साहेब आगे कहते हैं कि 60,000 संगी बाल केलम बीना रागी अजब बलेलम। 30 कोटि शोभा संग जाके सिकबंदी है पूर्ण साके। कि भाई जो ये सूर्य नारायण है, इनके उदय काल में 60,000 संगी अर्थात साथी, बाल केलम यानी कि बाल खिल्ले, तो सूर्य नारायण की स्तुति करते हुए उल्टे पांव आगे आगे चलते हैं और बीणा बजाते हुए नाना प्रकार के निराले ढंग के शब्द गाते हैं। इस प्रकार की बातें यहाँ साहिब बता रहे हैं। फिर क्या कहते हैं कि 30 कोटि योद्धा संग जाके सिकबंदी है पूर्ण साके। कि सूर्य नारायण के साथ में
3 करोड़ योद्धा चलते हैं उनके रथ की रक्षा के लिए, क्योंकि उनके रथ को रोकने के लिए अनेक राक्षस मार्ग में विघ्न डालते हैं। परंतु सूर्य के जो सूरवीर सैनिक हैं वो बड़े सिक्केबंद अर्थात पूर्ण बलवान हैं, आश्चर्यचकित कर देने वाले हैं। साके अर्थात आश्चर्यचकित करने वाले, अर्थात सूर्य के रथ के समीप राक्षसों को नहीं आने देते। अब आप ये सोचेंगे, बोले जी हम तो जो सूरज देख रहे हैं ये सूरज तो बोला अलग है, यहाँ तो हमें कोई घोड़े नहीं दिखाई देते। भगत जियो, ये सारी चीज़ें जो बताई जा रही हैं ना, ये तत्व रूप से बताई जा रही हैं। इसलिए इस चीज़ को पहले भेद हम जो है स्पष्ट कर देना चाहते हैं। एक होता है तत्व और एक होता है स्थूल रूप। स्थूल रूप से आपको शरीर दिखाई देता है, शरीर ही सब कुछ करता हुआ नजर आता है, लेकिन वास्तव में शरीर कुछ नहीं कर सकता। ये जो शरीर जो भी कर रहा है ये मन के द्वारा प्रेरित होकर करता है, इंद्रियों के द्वारा ये महसूस करता है, अच्छा भला बुरा स्वाद जो होती है, गंध स्पर्श, इन चीज़ों को। और जो आत्मा है उस आत्मा की सत्ता के कारण ही ये शरीर चेतन है, अन्यथा इस शरीर का कोई भी उपयोग नहीं, ये जड़ है। ठीक इसी प्रकार जो सूर्य को हम देख रहे हैं वो तो केवल उसका जड़ का हिस्सा देख रहे हैं, वास्तव में जो चेतन चीज है उसके बारे में साहिब यहाँ पर बता रहे हैं। ये सारी चीजें उन लोगों के लिए हैं जो अभी ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए। आप पूछेंगे, बोले जी ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए उनके लिए ऐसी बातें बताई जा रही हैं। बिल्कुल, ये उन्हीं के लिए है, ज्ञानी के लिए नहीं। ज्ञानी के लिए इसका कोई अस्तित्व नहीं है। फिर साहिब कहते हैं कि हाथ खड़ग गल पुष्प की माला, कश्यप सुत है रूप विशाला, कौस्तुभ मणि जड़ा विमान तुम्हारा, सुर नर मुनिजन करत जुहारा। क्या कहते हैं? और भगवान जो सूर्य हैं, सूर्य नारायण, उनके हाथ में खड़ग तलवार है। कश्यप पुत्र भगवान सूर्य विशाल रूप धारण किए हुए हैं। कौस्तुभमणि अर्थात कौस्तुभ मणि जो है वो आपके विमान में जड़ी हुई है, एवं आपका विमान रत्न जड़ित है। ये भेद यहाँ साहिब खोल रहे हैं। फिर आते हैं अब आगे साहिब, अब फिर क्या कहते हैं? प्रकरण दूसरा कि चंद सूर्य चकवे पृथ्वीमाही, नितवासर चरणोचित लाही, पीठे सूरज सन्मुख चंदा, काटे त्रिलोकी के फंदा। कि चंद्रमा और सूर्य उदय से लेकर अस्त तक चक्कर लगाने वाले चक्रवर्ती राजा के समान है, एवं चंद्रमा तथा सूर्य पृथ्वी के चक्रवर्ती होते हुए भी दिन रात सर्वशक्तिमान परमात्मा के चरणों में ध्यान लगाते हैं। फिर क्या कहा? पीठे सूरज, यानी कि ज्योतिष में वर्णित यात्रा के समय यदि चंद्रमा सम्मुख हो और सूर्य पीछे हो तो यात्रा के लिए बहुत अच्छा मुहूर्त माना जाता है। ऐसा होने से तीनों लोकों में अर्थात कहीं भी विघ्न रूप उत्पन्न नहीं होता, कोई बंधन नहीं रहता, सब विघ्न टल जाते हैं। इस प्रकार ज्योतिष मानता है। लेकिन इसका दूसरा अर्थ भी है। इसका दूसरा अर्थ ये है कि जिसके आगे से चंद्रमा और पीछे से सूर्य नारायण रक्षक हों, उसके लिए तीनों लोकों में कहीं रुकावट नहीं हो सकती, उसके विघ्न रूपी आदि व्याधि सारे बंधन कट जाते हैं। तो जो भक्त होता है, भक्त का आगे का मार्ग वो चंद्रमा प्रकाशित करता है, और उसे जैसे चंद्रमा की रोशनी जो होती है ना, वो बड़ी आनंदायिनी होती है, शीतल होती है। ऐसे ही साहिब कहते हैं कि आगे का मार्ग चंद्रमा सुगम कर देता है, और पीछे से जो सूरज है वो सूरज वो कभी भी भक्त के पीछे से कोई संकट नहीं आने देता। फिर साहिब कहते तारायण सब स्वर्ग समूलम, पखे रहे सतगुरु के फूलम। कि जितने तारागण हैं, स्वर्ग आकाश, यहाँ स्वर्ग अर्थात आकाश, समूल अर्थात मूल सहित, आदि माया सहित, सतगुरु परमात्मा के पखे अर्थात पके खिले हुए फूलों के समान है। यानी कि क्या हुआ कि जितने भी तारे हैं ये आकाश के माया रहित परमात्मा के पके हुए फूलों के समान है। परमात्मा तो माया रहित ही है। फिर क्या कहा?
संपूर्ण तारागण, सातों लोक सतगुरु परमात्मा के फूल स्वरूप खिल रहे हैं या शोभा पा रहे हैं, इसका ये भाव है। फिर साहिब कहते हैं, जय जय ब्रह्मा समर्थ स्वामी येति कला परम पद धामी, जय जय शंभु शंकर नाथा कला गणेशम गोरिज माता। तो अभी तक तो भेद बता दिया। अब साहिब जो हैं इन सभी को अब बुला रहे हैं कि असुरों का नाश करने के लिए अब आपको आना है। क्या कहते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, बच्चा जो होता है ना, हम बच्चे से काम करवाते हैं कितने तरीके से। सबसे पहले समझा के उसके कह के कि बेटा ऐसे कर दो, फिर यदि वो नहीं मानता है तो उसे लालच देते हैं, फिर नहीं मानता है तो उसे भय दिखाते हैं, और उसके बाद दंड। तो ये साम दाम दंड भेद सभी प्रकार से। तो यहाँ पर जो सतगुरु बंदी छोड़ महाराज जो हैं गरीबदास जी महाराज, ये सभी को पहले समझा कर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जय जय ब्रह्मा समर्थ स्वामी येति कला परम पद धामी, कि हे ब्रह्मा जी आपकी जय जयकार हो, आप समर्थ हैं। हे स्वामी आपके अंदर अपार शक्ति है जिसके द्वारा आप सृष्टि की रचना करते हो, परम पद मोक्ष के अधिकारी हो, परमात्म पद का जो सुख है उसमें निवास करते हो। अब यहां पहले भाव समझ लीजिए। देखिए दास आपको बार बार कहता है कि जब वाणी कही जाती है तो साहिब वाणी को कितनी प्रकार से कहते हैं, 3 प्रकार से। एक देह बोध से, दूसरा आत्मबोध से, और तीसरा है परमात्म बोध से। तो यहां पे देह भाव से कह रहे हैं। देह भाव यानी कि वो ये कहते हैं कि ये गरीबदास तो वो एक शरीर मानकर और देह भाव से कहते हैं कि आप ब्रह्मा हो, आपकी जय जयकार हो, आप समर्थ हैं। हे स्वामी, जहां उन्होंने ब्रह्मा को कहा हे स्वामी, तो क्यों स्वामी कहा ब्रह्मा को? क्योंकि ब्रह्मा उत्पत्ति करता है, इस जगत की उत्पत्ति करने वाले ब्रह्मा हैं। और उत्पत्ति करने वाले ब्रह्मा है तो ब्रह्मा किसकी उत्पत्ति करते हैं? शरीर की। यानी कि साहेब देह भाव से यहां पर बात बता रहे हैं। फिर क्या कहते हैं कि जय जय शंभु शंकर नाथा कला गणेशम गोरिज माता, कि हे भोले शंकर भोलेनाथ आपकी जय जयकार हो, आप सबके स्वामी हो, और आपकी शक्ति की कला या शाखा, भले वो कौन है? गणेश है, और गोरिज, गोरिज अर्थात गौरी पार्वती माता है। तो शंकर जी को भी कह दिया, ब्रह्मा जी को भी कह दिया। फिर क्या कहते हैं शंकर जी को? कोटि कटक पैमाल करंता ऐसा शंभु समर्थ कंता, चंद लीलाट सूर संगीता जोगी शंकर ध्यान उदीता, कि हे शंकर जी आप करोड़ों ही योद्धा समूहों को नाश करने वाले ऐसे समर्थ शक्ति वाले स्वामी हैं। चंद लीलाट सूर संगीता, भगवान शंकर के लीलाट मस्तक पर क्या है? दूज का चंद्रमा, द्वितीय का चंद्रमा, वो विराजमान है। और अनंतों ही सूरवीर संगी आपके साथ रहते हैं। ऐसे भगवान शंकर योग ध्यान में उद्दीप्त विख्यात हैं और प्रकाशमान हैं। फिर क्या कहा कि नीलकंठ सो है गरुड़ासन शंभु जोगी अचल सिंहासन, कि नीले कंठ से शोभायमान नीलकंठ कहा जाता है भगवान शिव को। और क्या कहा? और गरुड़ासन, यानी कि गरुड़ आसन योग के 84 आसनों में से एक गरुड़ासन भी है। बोले आप गरुड़ासन लगाए हुए भगवान शंकर योग ध्यान में शिरोमणि हैं। अचल कैलाश पर्वत के सिंहासन पर विराजमान है, शंभो जोगी अचल सिंहासन। फिर क्या कहे आगे कि गंग तरंग छुटे बहुधारा अजपा तारी जय जयकारा, कि हे भगवान शंकर आपको जय जयकार हो, आपकी जटाओं में से गंगा जी की तरंगों वाली धाराएं छूटती हैं। आप अजपा जाप सुरत शब्द के द्वारा तारी, जो कहा अजपा तारी जय जयकारा, यानी कि जो अजपा जाप सुरत शब्द के द्वारा तारी लगाए हुए हो, यानी आपकी समाधि लगी हुई है। फिर कहते हैं रिद्धि सिद्धि दाता शंभु गोसाई, दालिद्र मोक्ष सबय होए जाए, कि रिद्धि यानी धन संपत्ति और 8 सिद्धियों को देने वाले भगवान शंकर आप सब प्रकार से दरिद्रों को मोचन, अर्थात जो दरिद्रों के जो दुख है
उनका नाश करने वाले हो एवं सभी प्रकार के विघ्नों को दूर करने वाले हैं। आसन पदम लगाए जोगी निहिच्छा निर्वाणी भोगी। तो जो योगियों में शिरोमणि भगवान शंकर आप पद्म आसन लगाकर सब प्रकार की इच्छाओं से रहित होते हुए निर्वाणी अर्थात निर्वाण को, मोक्ष के सुख को भोगने वाले हो एवं देने वाले हो। तो देखिए यहां पर अब लोगों को यह दुविधा पैदा होगी कि भगवान शंकर मोक्ष कैसे दे सकते हैं। तो भगत जियों इस चीज को अब ध्यान से समझिए। दो प्रकार की सृष्टि की रचना हुई है, एक वो जो परमात्मा ने की और दूसरी सृष्टि है काल की बनाई हुई। तो जो परमात्मा ने बनाई वो जो मुक्ति है वो मुक्ति केवल सतगुरु देते हैं, लेकिन इस संसार से जो मुक्ति है वो शिव जी देते हैं। ठीक है जी, इसीलिए इस संसार की मुक्ति की बात कर रहे हैं यहां पर साहिब कि भाई आप मोक्ष दे सकते हो, निर्वाण दे सकते हो, वो संसार के निर्वाण की बात है। फिर साहिब कहते हैं सर्प भुवंग गले रुंडमाला विरसब चढ़िए दीन दयाला बामे कर त्रिशूल बिराजे दहिने कर सुदर्शन साजे। कि आप गले में भुवंग अर्थात सांप, भुवंग की ओर मनुष्यों की मुंडों की माला धारण किए हुए हैं, यानी सांप धारण किए हैं गले में और मनुष्यों के मुंडों की माला धारण किए हैं। हे दीनों पर दया करने वाले, आप दुष्टों का नाश करने के लिए विरसभ यानी कि जो नंदी है, नंदी पर चढ़कर आओ। आपके बाएं हाथ में त्रिशूल शोभा दे रहा है और दाहिने हाथ में सुदर्शन चक्र सज रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बुलाया जा रहा है शिव को कि आप भी आओ असुरों के संहार के लिए। फिर कहते हैं सुन अरदास देवन के देवा शंभु जोगी अलख अभेवा। हे देवों के देव भगवान शंकर, आप मेरी प्रार्थना सुनो। आप योगियों के आचार्य हो, आपकी महिमा को कोई नहीं जान सकता। आपका भेद पाना कठिन है क्योंकि आप नेत्रादि इंद्रियों के द्वारा देखे सुने नहीं जा सकते। फिर साहिब कहते हैं तू पे माल करे पलमाही ऐसे समर्थ शंभु साई 1,00,000 योजन ध्वजा फरके पचरंग झंडे मोहरे राखे। कि आप जो है आप समर्थ हो, स्वामी हो, आप दुष्टों को पल भर में नाश कर सकते हो, जैसे आपने कामदेव को भस्म कर दिया। फिर क्या कहा 1,00,000 योजन ध्वजा फरके, कि 1,00,000 योजन तक ऊंची आपकी ध्वजा लहरा रही है, पचरंग झंडे आपके आगे आगे रहते हैं। इसके बाद साहिब भगवान शंकर के जो दल हैं अब उनको बुलाते हैं। क्या कहते हैं कि तुम भी आओ, क्योंकि अब असुरों का नाश करना है। कि काल भद्र कृत देव बुलाऊं शंकर के दल सब ही ध्याऊं भैरो खेतर पाल पलीतम भूतरो दैत्य चढ़े संगीतम। भगवान शंकर के गणों में काल भद्र कृत देव आदि ये प्रमुख गण है। बोले मैं उनको बुलाता हूँ और शंकर भगवान के सभी दलों भूत प्रेत योगिनी आदि सबका मैं स्मरण कर रहा हूँ कि सभी इस मोहम्मद शाह रंगीला का नाश करें। ये जितना आताताई जितना अत्याचार फैला हुआ है इस सब का नाश करें। साहिब फिर क्या कहते हैं कि भैरो क्षेत्रपाल पलीतम भूतरो दैत्य चढ़े संगीतम। कि भैरो क्षेत्रपाल पलीतम अर्थात पलीत अपवित्र आदि जो राक्षस सब शंकर के साथ चढ़ाई करें इसके ऊपर। फिर क्या कहा राक्षस भंजन बिरद तुम्हारा जो लंका पर पद्म 18। कि राक्षसों को मारना आपका स्वभाव है। जैसे बंदर और जो रीछ थे उन्होंने 18 पद्म की संख्या में लंका पर चढ़ाई करके लंका का नाश किया, ऐसे ही इसके ऊपर इस मोहम्मद शाह के ऊपर चढ़ाई करें अर्थात हमारी रक्षा के लिए आए। अब यहाँ पर देखिए भगत जियों एक चीज आपको बता रहे हैं। जो गरीबदास महाराज स्वयं कबीर साहिब थे, सत्य पुरुष थे, वो किसको कह रहे हैं? शंकर को। क्यों कह रहे हैं? क्या गरीबदास महाराज नहीं कर सकते? गरीबदास महाराज तो सर्वसमर्थ हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फिर कर क्यों नहीं रहे हैं? क्यों शंकर जी को कहा जा रहा है? क्यों इतने ये जो गण हैं उनको बुलाया जा रहा है? इसलिए बुलाया जा रहा है क्योंकि हर एक चीज के लिए एक नियुक्त किया हुआ है देवता, हर काम के लिए कोई ना कोई तैयार किया हुआ है। तो साहिब यही कह रहे हैं कि हम संत हैं,
हमारा काम है ज्ञान देना, ज्ञान के द्वारा लोगों को चेताना। और संहार करना किसका काम है? भाई ब्रह्मा जी पैदा करते हैं, संहार कौन करता है? शिव करते हैं, वो उनकी ड्यूटी है। तो यहां पर ड्यूटी याद दिला रहे हैं कि ये तुम्हारी ड्यूटी है, आओ और इनका नाश करो, क्योंकि ये संतों को, साधुओं को, भक्तों को त्रास दे रहे हैं। तो इसीलिए साहिब ने क्या कहा कि कोटो गंधर्व कमंद चढ़ावे, शंकर दल गिनती नहीं आवे, कि करोड़ों ही गंधर्व अपने अपने धनुषों पर बाण चढ़ाकर खड़े हो जाएं, चढ़ाई करें, भगवान शंकर के दलों की कोई गिनती नहीं है या गिनती में नहीं आते हैं, वो सभी भी आकर इन पर चढ़ाई करें। मारे हाक दहाक सिंगारे, अग्नि चक्र बानो तन जा रहे, कि ऐसी हाक, ऐसी आवाज मारो कि जिसकी दहाड़, जिसकी गूंज पड़ते ही जोर जोर से ये दीवारें हिलने लगे, इसके गढ़ की दीवारें हिल जाएं, बड़े जोर से चीख करके अग्नि बाणों से शरीर को जलाते हुए और चक्रों से शत्रु के शरीर को काटते हुए इनका दमन करो। कंप्या शेष धरनी थर्रानी, जादिन लंका घाली घानी, कि जिस समय लंका में राक्षसों के खून से मार काट मचाई गई थी, उस दिन शेष नाग भी कांप उठे थे तथा पृथ्वी भी थर थर कांप रही थी। अर्थात जिस दिन आप मेरी रक्षा में लंका की तरह दुष्टों को मारकर, जैसे लंका में मारा, ऐसे ही हमारी रक्षा में भी जब इनको मारने के लिए आप आओगे और खून से मार काट मचाओगे, उस समय शेष जीवी कांप जाएंगे, धरती भी थर थर कांपने लगेगी। ऐसा प्रचंड अपना वेग दिखाओ। तुम शंभु ईशन के ईसा, वृषभ चढ़िए विश्वे बीसा। इसीलिए हे भगवान शंकर, आप ईश्वरों के ईश्वर हैं। आप अपने वाहन बैल या नंदीश्वर, उस पर अवश्य चढ़ो और जल्दी आओ। तो यहां पर साहिब जो हैं, आप देख रहे हैं, विष्णु जी की इतनी बड़ाई नहीं करी जितनी शंकर जी की कर दी। तो ये क्यों किया? क्योंकि केवल शिव ही ऐसे हैं जो लगातार समाधि में रहते हैं, जो उस परमात्मा को जानने के लिए लगे हुए हैं, और कोई नहीं, ना ब्रह्मा ना विष्णु। इसीलिए आप आगे वाणी में देखेंगे कि साहिब ने जो है शिव जी की प्रशंसा करी है, लेकिन विष्णु जी की प्रशंसा नहीं करी है, ब्रह्मा जी की प्रशंसा नहीं करी है वाणी में, लेकिन शिव जी की करी है। क्योंकि शिव उस परमात्मा की प्राप्ति की राह पे चल रहे हैं, वो लगातार समाधि में, ध्यान में रहते हैं, वो उस परमात्मा को प्राप्त कर रहे हैं, उनको प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि ब्रह्मा वो सिर्फ रचना में फंसे हैं, विष्णु वो केवल अपने खुद के कि हाँ भैया हम तो जगत के भगवान हो गए, वो इसी अहम में भूले हुए हैं। इसलिए उनकी बजाय साहिब शिव जी की यहाँ पर ज्यादा प्रशंसा करते हैं, तुलनात्मक। फिर क्या कहते हैं? इंद्र कुबेर और वरुण बुलाऊं, रापत सेत सिंहासन ल्याऊं, इंद्र दल बादल दरियाई, 96 कोट की हुई चढ़ाई। कि इंद्र देवताओं का राजा, कुबेर देवताओं का कोषाध्यक्ष, वरुण देव, इन सभी को मैं बुला रहा हूं। इंद्र को सफेद हाथी पर सिंहासन सहित लेकर आऊंगा मैं। फिर क्या कहते हैं कि इंद्र देवता का दल यानी कि उसकी जो सेना है, बादल यानी कि मेघमाला, बोले 96 करोड़ की संख्या में है। ये मेघों का दल जब चढ़ाई करके मूसलाधार बारिश करता है तो उस समय सब कुछ बहा ले जाता है। इनकी भी चढ़ाई हो रही है। फिर कहते हैं सुरपति चढ़े इंद्र अनुरागी, अनंत पदम गंधर्व बड़भागी। कि देवताओं के स्वामी इंद्र अनुरागी यानी कि इंद्रियों में विषयासक्त राग रखने वाले हैं, अपने साथ अनंतों ही पदम गंधर्व और जो बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं, उन प्रभावशाली लोगों को लेकर और चढ़ाई करो इस पर। इस प्रकार से साहिब यहाँ कह रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं एक तरीके से, और साथ ही साथ आदेश भी दे रहे हैं। तो भगत जियों, इसके बाद अगला हिस्सा हम कल जानेंगे। तब तक इस असुर निकंदन रामायणी का पाठ कीजिए। जैसे जैसे पाठ करते जाएंगे आपके कष्ट दूर होते जाएंगे। किसी भी प्रकार का कोई कष्ट हो वो दूर होता चला जाएगा। परमात्मा आप सभी का कल्याण करे। सत साहेब।